तो क्या हाल है आपके। और जैसा कि हम लोकी के हर एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एपिसोड 3 आ चुका है और हम हमेशा की तरह इसका भी एक्सप्लेनेशन लाए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है 1868 शिकागो में, जहाँ हम रेवना को देख सकते हैं। उसके बाद वो थोड़ा आगे जाकर मिस मिनट से मिलती है और फिर मिस मिनट उसे बोलती है कि तुमने यहाँ आने में बहुत देरी कर दी है। इसके बदले में रेवना उससे बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ये तो बहुत ही गंदी जगह है और तुमने तो कहा था कि मुझे बहुत जरूरी काम करना है, तो तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई। तो मिस मिनट बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना था, मैंने तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। उसके बाद मिस मिनट रेवना से बोलती है कि क्या तुम वो चीज लाई हो जिसे मैंने तुम्हें लाने को कहा था। तो रेवना उसे बोलती है, हाँ मैं लाई हूँ, और उसे निकाल कर उसे दिखाती है। उसके बाद मिस मिनट रेवना को एक घर की खिड़की के पास ले जाती है और बोलती है कि उसे इस खिड़की के अंदर फेंक दो। और इसके बाद रेवना उस पार्सल को उस खिड़की के अंदर डाल देती है। और यहाँ पे घर के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और जैसे ही वो देखता है कि उसकी खिड़की से किसने सामान फेंका है, वो जल्दी से वहाँ जाता है और उस चीज को उठाकर जैसे ही खोलता है, हम देखते हैं कि वो टीवीए की गाइड बुक है। और ये वही गाइड बुक है जिसे ओबी ने लिखा था। और ये बच्चा कैंग के एक वेरिएंट का बचपन का रूप है जो कि आगे जाके हमें दिखेगा भी। उसके बाद हम टीवीए का सीन देखते हैं जहाँ ओबी मोबियस और लोकी को बता रहा होता है कि टेम्पोरल लूम का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो टीवीए तबाह हो जाएगा और इसीलिए हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। अगर उन सब ने मिलकर टेम्पोरल लूम के प्रेशर को कम नहीं किया तो वो सब मर जाएंगे। और बोलता है इसे खोलने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो मिस मिनट आके खोले या तो खुद ही ह्यूमंस को खोलना पड़ेगा। पर ही ह्यूमंस तो मर चुका है, तो हमारा बचने का कोई चांस नहीं है। तभी हंटर B-15 बोलती है कि नहीं नहीं, कुछ तो तरीका होगा, हमें मिस मिनट को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वो सब मिस मिनट कहाँ है उसके बारे में पता लगाने लगते हैं। कैसी मिस मिनट के बारे में पता लगाता है और तभी कैसी को पता लगता है कि मिस मिनट ने रेवोना को कुछ देर पहले ही इंफॉर्मेशन शेयर की है और उसके बाद से उन दोनों का कोई भी पता नहीं है। तो ये सुनकर लोकी बोलता है कि फिर तो हमें रेवोना को ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार मिल गई तो मिस मिनट भी मिल जाएगी। इसके बाद रेवोना को ढूंढते हुए लोकी और मोबियस उस पुराने लोकेशन में जाते हैं जहाँ पहली बार रेवोना गई थी, पर वहाँ ने कुछ नहीं मिलता। उसके बाद वो लोग 1893 शिकागो में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर वो दोनों रेवोना और मिस मिनट के बारे में पता करने लगते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किससे पूछे। पर उसी वक्त वो दोनों एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनते हैं और वो बच्चा बोल रहा होता है कि इस अखबार को पढ़िए और जानिए भूतिया घड़ी ने क्या क्या किया है और वो क्या तबाही मचा रही है। तो ये सुनकर मोबियस उससे एक पेपर ले लेता है और जब वो देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये मिस मिनट ही है। उसके बाद वो दोनों उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर मिस मिनट को देखा गया था और जैसे ही वो उस जगह पे आते हैं तो वहाँ वो एक साइन बोर्ड देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था विक्टर टैमलीज टेम्पोरल मार्बल, जो कि टेम्पोरल लूम का ही नाम था। और वो इसे देख के समझ जाते हैं हमें जो भी मिलेगा यही मिलेगा। उसके बाद ये दोनों उस इवेंट के अंदर जाते हैं और उसी इवेंट में रेवोना भी होती है, जिसके बाद बैग में मिस मिनट भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ आता है विक्टर टैमली और वो अपना शो स्टार्ट करता है। और ये विक्टर टैमली ही कैंग है जिसे लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स कहा जाता है और ये कैंग का एक वेरिएंट है। और ये वही छोटा बच्चा है जिसे रेवोना ने टीवीए की गाइड बुक दी थी, जिसे पढ़कर इसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। और विक्टर टैमली उसके बाद अपना शो स्टार्ट करता है, जिसे देखकर मोबियस और लोकी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसने टेम्पोरल लूम बनाया था। और विक्टर टैमली को देखते ही लोकी शॉक्ड हो जाता है और वो मोबियस को बताता है कि ये वही आदमी है, यही है ही हू रिमेन्स, उसका एक अलग वेरिएंट। और उसके बाद जैसे ही विक्टर टैमली का शो खत्म होता है, वहीं का एक अमीर आदमी विक्टर टैमली को $1000 देता है और बोलता है कि मुझे अपनी इस मशीन को बेच दो। और विक्टर टैमली उसे खुशी खुशी बेच देता है। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे रेवोना, लोकी और मोबियस घेर लेते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और इन सब की झड़प होती है, तभी वहाँ वो अमीर आदमी आ जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे चूना लगाया, ये तो नकली है। और वो विक्टर टैमली को दौड़ाने लगता है और विक्टर टैमली वहाँ से भागता हुआ दूर निकल जाता है। पर अचानक से लोकी वहाँ आ जाता है और लोकी उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। और लोकी इतना बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिल्वी आ जाती है, जो कि विक्टर टैमली को मारने की कोशिश करती है और लोकी उसे बचाने लगता है। और सिल्वी बोलती है तुम हट जाओ, ये उसी ही हू रिमेन्स का वेरिएंट है और इसे मैं मार कर ही रहूंगी। तो लोकी बोलता है कि नहीं नहीं तुम रुक जाओ, हमें टीवीए को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। और उसके बाद लोकी जैसे तैसे करके विक्टर टैमली को वहाँ से निकाल लेता है। पर रेवोना और मिस मिनट
विक्टर टैमली के पास आ जाते हैं और तभी मिस मिनट अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देती है और वहाँ पर भीड़ को डराने लगती है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है और रेवोना विक्टर टैमली को लेके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद विक्टर टैमली, रेवोना और मिस मिनट उसके घर में जाते हैं और वहाँ पर आके विक्टर टैमली रेवोना से ये पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो रेवोना उसे बताती है कि आज से बहुत साल पहले आपकी एक वेरिएंट ने टीवीए बनाया था जो कि एक सीक्रेट टाइमलाइन को कंट्रोल करती थी, पर नॉर्स गॉड के 2 वेरिएंट्स लोकी ने आपको मार दिया, लेकिन आपके उस वेरिएंट्स के मरते ही बहुत सारी नई टाइमलाइंस बन गई और उस नई टाइमलाइन के अंदर आप ही के बहुत सारे नए नए वेरिएंट्स है और उनमें से ही हो एक आप। उसके बाद रेवोना विक्टर टैमली से बोलती है कि हमें आपकी जरूरत है, जैसे आपने अभी एक प्रोटोटाइप बनाया था वैसे ही टीवीए में भी एक टेम्परल लूम है जिसके ऊपर लोड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अलग अलग टाइमलाइन हो गई है और उसे सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें आपकी जरूरत है। तो विक्टर टैमली बोलता है कि मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम भी वही बोल रही हो जो उस जादूगर ने बोला था। तो रेवन्ना उससे बोलती है कि वो बुरे लोग हैं, आप उनकी बात मत सुनो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपकी जगह पे ले जाऊंगी। उसके बाद विक्टर टैमली के उस लोकेशन में कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक शिप में चढ़ जाते हैं और विक्टर टैमली रेवन्ना को अपनी बुक दिखाता है कि पता नहीं ये बुक मेरे पास कहाँ से आई, मैं छोटा था तब शायद मुझे किसी ने दिया था, पर इस बुक से मैंने बहुत ही ज्यादा तरक्की की है, मैंने आज तक जो भी बनाया है इस बुक की मदद से ही बनाया है। तभी उसे पता चलता है कि उस बुक को रेवन्ना ने ही उसे दिया था जब वो छोटा था और विक्टर टैमली उसे उस बुक में एक मशीन भी दिखाता है जिसकी मदद से टेम्पोरल लूम को ठीक किया जा सकता है, पर वो बोलता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं अभी इसे बना सकूं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि रेवन्ना सो रही है, लेकिन विक्टर टैमली उसे एक छोटी सी बोट के अंदर डालकर उसे पानी में फेंक देता है और रेवन्ना उस बोट को चला चला कर ही आगे बढ़ती है। उसके बाद हम मिस मिनट और विक्टर टैमली को देखते हैं, जहाँ मिस मिनट विक्टर टैमली को बोलती है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो बोल रही थी कि वो तुम्हारी पार्टनर बनेगी, औकात है उसकी। इसके बाद विक्टर टैमली मिस मिनट को लेकर अपनी एक और लोकेशन पे आ जाता है और वहाँ आकर मिस मिनट उसे कहती है कि तुम भी ही रिमेंस की तरह ही हो, तुम भी उसकी तरह बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। और विक्टर टैमली उसे एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार दिखाता है। हालांकि वो चीज क्या होती है ये तो हमें नहीं दिखाया गया है, शायद अगले एपिसोड में दिखाया जाए। और उसके बाद विक्टर टैमली अपने बैग को पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, पर मिस मिनट उसे बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा बैठ लो, आराम कर लो। उसके बाद मिस मिनट उसे बोलती है कि तुमने मुझे बनाया और तुमने मुझे खुद से प्रोग्रामिंग करने की इजाजत भी दी और मैं खुद को इवॉल्व करते करते बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुकी हूँ। मैं एक ऐसे मुकाम पे हूँ कि मैं टाइम में आगे पीछे भी जा सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी ह्यूमन बॉडी नहीं दी। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मुझे भी एक ह्यूमन बॉडी मिले। और उसके बाद मिस मिनट उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इन सब बातों को सुनकर विक्टर टैमली डर जाता है और अपने पास पड़े हुए टेम्पैड को यूज करके उसे बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे रेवोना रेंसलेयर भी आ जाती है और वो विक्टर टैमली के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जो कि एक डिवाइस को उठाकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पास लोकी और मोबियस आ जाते हैं और मोबियस रेवोना को ऐसा करने से मना करता है, पर रेवोना उन दोनों की बात नहीं मानती है और वो विक्टर टैमली को मारने ही जाती है। और तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है और वो अपने अटैक से सबको दूर कर देती है। और उसके बाद वो सीधा जाती है विक्टर टैमली के पास उसे मारने के लिए। उसके बाद विक्टर टैमली उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझे ये भी नहीं पता तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, पर इतना जान लो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं भी एक इंसान हूँ जिसके सीने में एक दिल धड़क रहा है, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। और फिर सिल्वी उसकी जान को बख्श देती है और लोकी और मोबियस से कहती है कि ठीक है, इसे उठाकर अपने साथ ले जाओ। इसके बाद लोकी और मोबियस विक्टर टैमली को लेकर सीधा टीवीए में चले जाते हैं और उन सब को जाने के बाद सिल्वी रेवोना के पास जाती है और उसे उठाकर सीधा टाइम के अंत पे भेज देती है, जहाँ वो देखती है ही हू रिमेंस को, जो कि मरा हुआ है। उसके बाद वो अपने जेब से टेम्पर्ड निकालती है और मिस मिनट को बुलाती है और मिस मिनट उसे बोलती है कि ही हू रिमेंस बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था, उसने हमें अपना दुश्मन बना लिया, जो कि उसके बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। उसके बाद मिस मिनट रेवोना से बोलती है, रेवोना मुझे तुम्हारा भी एक सीक्रेट पता है, लेकिन वो सीक्रेट ऐसी है जिसे सुनकर तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाओगी। और इसके बाद ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।